इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। वैसे ही आज के करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरानी में डालते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इंसानों द्वारा बनाई गई यह करीब 4000 साल पहले 147 मीटर हाइट की सबसे ऊंची इमारत थी। इस अजूबे को बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थरों का प्रयोग हुआ था कि इस पूरी इमारत का वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसे बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थे, कोई बुलडोजर नहीं थे और कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यहाँ तक कि इन लोगों के पास पहिए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसा स्मारक खड़ा कर दिया जो आज के दिन एक रहस्य बना हुआ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे 2560 बीसी में बनाया गया था। इसको लेकर कई थियरी हैं जो अजीबोगरीब तथ्यों का दावा करती हैं, जिसमें से एक थियरी ये है कि पिरामिड को एक पावर जनरेटर की तरह बताया जाता है। जो लोग इस थियरी को मानते थे उनका कहना था कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीख चुके थे। लेकिन ये थियरी पूरी तरह से गलत है। ऐसे ही पिरामिड को लेकर कई थियरी है जिनका कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है। तो आज के दिन ये काफी क्लियर है और सभी हिस्टोरियंस इस बात से सहमत हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस पिरामिड को कैसे बनाया गया। सही मायने में देखा जाए तो यही एक मिस्टीरियस सवाल है जिसका सटीक आंसर कोई नहीं दे पाया है। उस समय के लोगों ने आखिर इतनी बड़ी इमारत को कैसे खड़ी कर दी जिसके एक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन के बीच में है। फिर इन पत्थरों को एक के बाद एक करके जोड़ा गया, जबकि वे लोग पहिए का प्रयोग भी नहीं करते थे। और इस तरह से इन्होंने 20 साल के अंदर ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाकर तैयार कर दिया। अगर सबसे बड़े सवाल पर आए कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया गया होगा, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि उस समय पहिए का यूज नहीं होता था। उस भारी पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए स्लेज का यूज किया जाता था। अब ये थियरी एक पेंटिंग के बेस पर दी जाती है जिसमें एक वर्कर स्लेज के नीचे पानी डाल रहा है, क्योंकि रेत में अगर एक सर्टेन अमाउंट में पानी मौजूद होगा तो जमीन पर घसीटे जाने वाली चीज की फ्रिक्शन कुछ हद तक कम हो जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि अच्छा चलो, रेत में पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन इतने भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा? तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि उस समय एक रैम्स का अनोखा सिस्टम बनाया गया। स्कॉलर ने बताया कि इस तरह का रैम्प बनाया गया होगा। एक स्लोप पर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने एक सिस्टम यूज किया जहां पर लकड़ी के डंडे लगा दिए गए, फिर रस्सियों के इस्तेमाल से उन भारी पत्थरों को ऊपर खींचा गया। अगर इन पिरामिड की डिजाइन की बात करें तो ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। इस पिरामिड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को एग्जैक्टली पॉइंट करती हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? उस समय कोई कंपास नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी, कोई जीपीएस भी नहीं था, तो ये सब कैसे हुआ? ये भी एक रहस्य बना हुआ है। कई थियरी का मानना है कि इन पिरामिड्स को एलियन ने बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया हो। हमारी राय में ऐसी थिंकिंग साइंटिफिक रीजन के खिलाफ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।